हम नया चैप्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक का, जिसका है नाम मेंसुरेशन, आ गए हैं डिस्कस करने आपके साथ। तो आओ बच्चों शुरू करें डिस्कशन हम मिलकर। क्लास है 7th, एक्सेस चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपके फ्यूचर में काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों, इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ में शुरुआत करते हैं हम अपने आज के नए चैप्टर का, जिसका नाम है मेंसुरेशन। मैं रोहित सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वी स्टडी पर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट दिस चैप्टर मेंसुरेशन। यह चैप्टर आपके आने वाले फ्यूचर में हर कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर वनडे एग्जामिनेशन में या किसी भी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन, बहुत भरमार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो बेटा, इस चैप्टर में हम सबसे पहले कुछ आपके साथ में शेप्स है और उनका क्या नाम है, कुछ फिगर्स है और उनके हमको पैरामीटर और एरियाज़ में आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो फिगर है उसका नाम है रेक्टेंगल। यह एक 2D शेप होती है। इस 2D शेप में बेटे ये जो साइड होती है इसको हम लेंथ बोलते हैं और ये हमारी साइड क्या होती है, ब्रेथ कहलाती है। तो ये साइड भी, अपोजिट साइड भी क्या होती है, इसमें लेंथ होती है और ये साइड भी क्या होती है, ब्रेथ होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड आपस में क्या होती है बेटा, इक्वल होती है इन मेजरमेंट्स। तो इसलिए ये, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा। यहाँ पर मैंने पहले से ही टाइप किया है, ये इसकी मेजरमेंट हमने मान लिया, लेट कर लिया कि ए है और ये मेजरमेंट हमारे पास ब्रेथ की क्या है बेटा, बी है। तो हमको इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो बेटे पैरामीटर की जो डेफिनेशन होती है वह कहती है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड इन गिवन फिगर। ये डेफिनेशन आप सभी को याद रखनी है। दी गई आकृति में सभी साइड का सम कर दो, लेंथ का सम कर दो, तो क्या मिलेगा आपको बेटे, आपको पैरामीटर मिल जाएगा उस शेप का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ ऑल साइड इन गिवन फिगर। तो बेटा यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है। अगर आप इन सभी का सम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू, देखो आपके पास में क्या हो गया, 2a हो गया और इधर से क्या हो गया बेटा, 2b हो गया। दोनों साइड, दोनों टर्म से आप 2 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। और यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 2 स्मॉल ब्रैकेट ओपन, a प्लस बी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अब आते हैं बेटा इसके एरिया के बारे में। एरिया जो इसका फॉर्मूला होता है हमको याद रखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि लेंथ को मैंने यहाँ पर a माना हुआ है और ब्रेथ को मैंने यहाँ पर b ही माना गया है, तो हम इसको यहाँ नोट कर रहे हैं a इंटू बी। पर यहाँ पर a क्या है बेटा, a एक्चुअल में लेंथ है और b एक्चुअल में क्या है, इसकी ब्रेथ है। ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर के। एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ, जो रेक्टेंगल होता है उसमें कोई एक एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। और यहीं पर एक चीज़ हम बताते हैं, ये वर्टेक्स को, अगर ये इस वाली, ये वर्टेक्स को ये वर्टेक्स से मिलाओगे, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स आपस में क्या कहलाती है, अपोजिट वर्टेक्स। अगर इनको आप आपस में क्या करोगे, ऐसे मिलाओगे, तो ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ठीक है ना, ये ग्रीन लाइन जो मैं दोबारा बनाता हूँ, ये जो ग्रीन लाइन आपको मिली बेटे, इस ग्रीन लाइन का नाम होता है डायगोनल। क्या नाम होता है, डायगोनल, ठीक है ना, ये डायगोनल कहलाता है हमारा।
और डायगोनल निकालने के लिए अगर मैं इसको साइड को ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, तो डायगोनल निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा इससे डायगोनल भी निकल जाता है। तो बेटा मैंने एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको बताया यहाँ पर रेक्टेंगल का, हमने पैरामीटर सीखा पहले, फिर एरिया सीखा और फिर हमने क्या सीखा बेटे, डायगोनल निकालना। तो एक रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। अब मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। जब कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लेते हैं, तो बेटे राइट एंगल ट्राइंगल मानो ये यहाँ पर ए एंगल आपका बना हुआ है, ये साइड को आपने ए बोल दिया, ये साइड बी है और ये साइड सी है। इस सी साइड का नाम क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये क्या कहलाती है बेटा, इस एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस कहलाती है और ये क्या कहलाता है बेटे, ये कहलाती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये बेस कहलाती है, ये हाइपोटेनियस और ये क्या कहलाती है बेटे, परपेंडिकुलर कहलाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर मुझे ये हाइपोटेनियस निकालनी हो, ये हाइपोटेनियस निकालनी हो, तो हमारा फॉर्मूला कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस यानी बी से बेस, और ये परपेंडिकुलर यानी पी से परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मुझे हाइपोटेनियस निकालना है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का, इस पाइथागोरस थ्योरम का, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट्स है। तो ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट ही हमने क्या किया है, अपने रेक्टेंगल में यूज़ किया है। देखिएगा जैसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ये खींचेंगे तो ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें ये क्या है बेटा, ये हाइपोटेनियस है। तो इसीलिए जो इसका डायगोनल का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को ये कहानी। तो आइए बढ़ते हैं आज की अपनी सेकंड शेप की ओर, जिसका नाम है स्क्वायर। बेटे स्क्वायर क्या होता है, एक स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सभी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल। अगर किसी भी फिगर की सभी साइड लेंथ में मेजरमेंट में इक्वल हो जाए तो उस फिगर का नाम क्या कहलाता है, उस फिगर का नाम ही कहलाता है स्क्वायर। स्क्वायर में सभी एंगल्स क्या होते हैं बेटे, 90 डिग्री पर होते हैं। ये बात आपने ये जाना स्क्वायर की डेफिनेशन के बारे में। अब हमें जानना यहाँ पर क्या है, स्क्वायर का बेटे हमें जानना है पैरामीटर। तो स्क्वायर का पैरामीटर हम कैसे पता करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि सभी साइड का यहाँ पर मेजरमेंट क्या है बेटा, ए है, तो ये इक्वल टू आ गया 4a के। इसी तरह से आपको एरिया निकालना है तो ये होगा बेटे लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका a इंटू ए, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़ें आपको, वेरी गुड। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको जो इसमें समझाने जा रहा हूँ, अगेन डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुआ और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो ये हमारे पास में जिसको मैं कलर करने जा रहा हूँ, देखो इसको मैंने सारे को कलर किया यहाँ पर। तो ये जो सारा मैंने कलर किया है ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, और इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा मेरे लाल बाल गोपाल, इसका ट्राइंगल का नाम होगा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होगा भाई, ये होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, जो पाइथागोरस थ्योरम है केवल और केवल एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है तब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी बेटा, मान लो इस साइड को मैं कह रहा हूँ h, तो यहाँ से मुझे इसका h यानी h ये क्या है बेटे, डायगोनल, ठीक है ना, मैं इसको d ही बोल देता हूँ। तो हम यहाँ से इसका डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल क्या आएगा, अंडर रूट। देखिएगा यहाँ पर जो बेस है वो भी a है यानी उसका स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है वो भी a है यानी उसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास में आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास क्या बना, a इंटू रूट 2, ये आपका क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कहलाएगा।
मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये आपका डायगोनल हुआ और ये डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है बेटा, a इंटू √2 होता है। वेरी गुड। आप कहोगे यही डायगोनल है क्या? बेटे ये भी डायगोनल बन सकता है, इसमें ये साइड भी ऐसे डायगोनल बनती है, ये भी डायगोनल कहलाएगा। इसी तरह से रेक्टेंगल में भी ये डायगोनल कहलाएगा आपका। ओके। जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर की जो हम यूनिट लेते हैं, यूनिट क्या होते हैं बेटे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर यूनिट होगी, मीटर में कर रहे हैं तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। तो जो आपका पैरामीटर होता है वो तो केवल यूनिट होता है। जो यूनिट किसकी आती है बेटा, एरिया की, वो क्या आता है, वो यूनिट कोई भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, हेक्टामीटर, है ना, मिलीमीटर। तो उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इसी तरह से जो आपका डायगोनल है, ठीक है ना, डायगोनल पे भी ओनली क्या आएगा आपका बेटा, यूनिट आएगा, खाली यूनिट आएगी, उसका स्क्वायर नहीं होगा। तो ये जब भी आप मेंसुरेशन में पढ़ो तो यूनिट को सही तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यूनिट का कंसेप्ट भी मैंने आपको यहीं पर बता दिया। तो आज इस वीडियो में हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के पैरामीटर, एरिया एंड डायगोनल को बहुत डिटेल से समझा है, और साथ ही साथ रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है ये समझा है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है ये समझा है, पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होती है ये समझा है, एरिया की डेफिनेशन क्या होती है ये हमने अप्लाई किया है और समझा भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप अपनी वीडियो देख सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का जय हिंद, जय भारत।